हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दाहु अन्ना, जो हुजूर के बड़े चहीते चचा थे। जानते हो वो कैसे चचा थे? जब मक्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर को डाल करके और कसना शुरू कर दिया था, तो गर्दन पे अगर चादर को कसा जाए तो गला कसेगा कि नहीं कसेगा? तो जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जुल्म मक्के के लोग कर रहे थे ना, तो हजरत सैयद शोदा अमीर हमजा ने तलवार निकाल ली थी और ये कहा था कि जालिमों, छोड़ दो मेरे भतीजे मोहम्मद को, क्योंकि ये सिर्फ मेरा भतीजा नहीं है, ये अल्लाह का रसूल है। शहादत मैं देता हूं और पढ़ लेते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नेक बंदे और रसूल हैं। तो वो पहली जात थी अली के बाद, हजरत अली के बाद पहली जात थी कि जिसने एलानिया मक्के में ऐलान किया, एलानिया इस्लाम को कबूल किया। वो हजरत सैयद शोदा अमीर हमजा की जात थी, जिनसे नबी बहुत भालोबासा करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जब जंगे उहद में आप शहीद कर दिए गए, आप भी शहीद कर दिए गए। और जानते हो जुल्म की, जो जालिम जब जुल्म करने पे आता है तो चाहे वो उहद का मैदान हो, चाहे वो करबला का मैदान हो, वो जुल्म की इंतहा ही कर डालता है। जुल्म कैसा किया कि आपके जिस्म अतहर के तमाम खास अज़्वों को काट लिया, नाक को काट लिया, कान को काट लिया, होंठ को काट लिया, आपके जिस्म अतहर के सीने अक़दस को शक कर दिया और क़ल्बे अनवर को निकाल लिया, दिल को निकाल लिया, जिगर को निकाल लिया। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर डाली थी और भी बहुत से सहाबा शहीद हो गए थे। शोर ये हो गया कि अल्लाह के रसूल भी शहीद हो गए। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये खबर लगी कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, तो हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मूजिश है नबी को ईजा पहुंचा ही नहीं सकती। तो अली फरमाते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैंने लाशों को पलट पलट के देखना शुरू कर दिया, लाशों को पलट पलट के देखना शुरू कर दिया। जब मुझे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले, तो फिर मैंने मुकाबला करना शुरू कर दिया उन काफिरों का अकेले, उन कुफ्फार मुशरिकीन का मुकाबला हजरत अली अकेले फरमा रहे हैं। यहां तक के आपके क़िताल से सैकड़ों कुफ्फार मुशरिकीन मौत के घाट उतर गए। मकीन सिदरा हजरत जिब्रील अमीन भी उतर के आए और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहे हैं कि देखिए आपका ये भाई अली कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अरे मैंने दुनिया में ऐसा जवान नहीं देखा, मैंने दुनिया में ऐसी तलवार नहीं देखी जैसी तलवार जुल्फ़िकार है। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ना अली जैसा जवान देखा है। तो जरा सुनिए, जंगें होती गई, कोई जंग ऐसी नहीं जिसमें हजरत अली साथ ना हो। खुद इतनी लगाई थी कि आपके सर का बाल खुद लगाने से उतर गया था। आपके सर में बाल नहीं था, क्योंकि आप मुस्तकिल जंग की खुद समझते हो कि नहीं, लोहे का टोपा होता है ना, उसको लगाते थे। जब जंगे खैबर में आप पहुंचे तो उस वक्त आपकी आंख में क्या बोलते हैं आपके वहां, हमारे वहां आशोबे चश्म बोलते हैं, लाल हो गई थी आंख। हो जाती ना आंख कभी कभी लाल, क्या बोलते हैं, चोक उठे जाओ, चोक आ जाना, आंख का आ जाना है ना, उसको हमारे वहां बोलते हैं आंख आ गई। ठीक है, चोक उठे के लोग। तो बड़े बड़े साहबे किराम जो बहादुरी में यदे तूला रखते थे, कई दिनों का मुकाबला हो चुका है लेकिन कामयाबी नहीं, किला फतेह नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने शाम को फरमाया
कि कल सुबह मैं जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा दे दूंगा उसी के हाथों फतेह याबी होगी। तो पूरी रात सहाबा नहीं सोए कि सबसे पहले मैं रसूल पाक से मिलूं ताकि मुझे ही वो झंडा मिले। सहाबा का जोशे ईमानी तो देखो कि सब जो है रात भर नहीं सोए कि अल्लाह के रसूल मुझे दे दे ताकि ये शर्फ मुझे हासिल हो जाए। कोई सहाबी ना अंसार सोया ना मुहाजिर सोया, और सब जो है जल्दी जल्दी सुबह होते होते सब जमा हो गए रसूल पाक के पास। लेकिन उसमें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा नहीं थे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अली को था आज, अली कहाँ है? तो लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उनको तो आशोबे चश्म हो गया है, आंख आ गई है, चोक उठे गए छे, बेथा में है। तो नबी ने फरमाया अली को बुला के लाओ, अली को बुला के लाओ। हजरत अली को जब बुला के लाया गया, आंखें इतना ज्यादा आ गई थी कि आंखें खोलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया निकट आशो। तो जानते हो मेरे नबी के थूथू मुबारक का आलम, कि जिस थूथू मुबारक को सिद्दीक अकबर की एंडी पर वक्त हिजरत रसूल पाक गारे सौर में लगा दे तो जहर का असर मिट जाता है। वो थूथू मुबारक कि जिस थूथू मुबारक को रसूल पाक जंगे बद्र में हजरत माज के कांधे को, कटे हुए कांधे को लगाकर थूथू मुबारक लगा दे तो कटा हुआ बाजू जुड़ जाता है। और हजरत माज फरमाते हैं कि मैं पहले दाहिने हाथ से शमशीर जनी करता था, लेकिन जब से रसूल पाक ने मेरा हाथ जोड़ा है, अब दाहिने हाथ से बेहतर तरीके से मैं बाएं हाथ से शमशीर जनी करता हूं। जरा सोचो इस थूथू मुबारक की बरकत, कि जिसके थूथू मुबारक में, जिसके लुआबे दहन में इतनी तासीर हो तो उसके खूने मुबारक में कितनी तासीर होगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुनेंगे भाई? समय बहुत कम है, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आपका। सुन बहन बाबा सुनो, ये थूथू मुबारक ऐसा कि अगर यहूदी का कुआं खरीदा जाए आधा, उसने कहा आधे आमी आधा बेचबो, संपूर्ण बेचबो ना, आधा हमार आधा तुम्हार। कहा ठीक है। पानी खारा था, खारा पानी समझते हो ना, पीने में थोड़ा ठीक नहीं था। तो मेरे नबी ने कहा ठीक है आधा कीन लो। अब जो आधा कीन लिया गया तो नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है, पानी निकालो इसमें से। साहबी ने पानी निकाला, एक डोल पानी, अल्लाह के रसूल ने उससे वजू किया, और उसके बाद जो पानी उसमें बच गया तो मेरे नबी ने अपना थूथू मुबारक उसी में डाल दिया, और थूथू मुबारक डाला, फरमाया इसको कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दो। जो कुएं में डाला गया तो सुनो, नबी ने जब मुसलमानों की तरफ कुएं में वो डोल को डाल दिया तो सुनो, समंदर में दो समंदर आपस में नहीं मिलते हैं। ये कुदरत का निजाम है, ये निजाम कुदरत है। कुरान कह रहा है कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनकी माहियत मिलने नहीं पाती है, उसमें एक दीवार हायल हो जाती है। कोथा पूछ गए ना, लेकिन कुएं में ऐसा होगा? अरे कुएं में होगा ऐसा? अल्लाह ने समंदर की माहियत को मिलने नहीं दिया, और मेरे मुस्तफा ने अपने थूथू मुबारक को उस कुएं में डाल दिया। तो जानते हो उस कुएं में भी एक लकीर पड़ गई, जो मुसलमानों की तरफ का पानी था वो मीठा हो गया। ये मेरे नबी के लुआबे दहन की तासीर है। तो जब दहन, लुआबे दहन की ये तासीर है, तो जरा सोचो मुस्तफा के लहू मुबारक की तासीर कैसी होगी, नबी रहमत के खूने मुबारक की तासीर कैसी होगी। सहाबी भालोबासा में पी लें तो उन पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख्याल फरमाइए कि ये थूथू मुबारक कैसा है, जिसे हुसैन ने बचपन में रसूल पाक की जुबान मुबारक से डायरेक्ट जिस थूथू मुबारक को इमाम हुसैन ने चूसा था, उसमें कितनी लज्जत रही होगी, उसमें कितनी लज्जत रही होगी कि साकी एक हौज़े कौसर के हाथों से नहीं, होठों से, ज़बान मुक़द्दस से उस थूथू मुबारक को हुसैन ने इसलिए चूसा था और नबी ने इसलिए चुसाया था
ताकि करबला में जब मेरा ये बेटा जाए तो वहां प्यास प्यास ना कहे, अलतश ना कहे, बल्कि पानी को प्यास लग जाए और हुसैन उसमें सब्र और इस्तिकामत के साथ रहे। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ख्याल फरमाइए। तो वो थूथू मुबारक है कि जो पानी में डाल दिया जाए तो पानी के बंटवारे हो जाते हैं, हाथ पे लगा दिया जाए तो बाजू जुड़ जाता है, एंडी पे लगा दिया जाए तो जहर का असर शेष हो जाता है। नबी रहमत ने अली को बुलाया और थूथू मुबारक निकाल करके और उनकी आंखों में लगा दिया। जैसे ही आंखों में लगाया बीमारी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई और देखने की सलाहियत अली की इतनी बढ़ गई कि अब जमीन पर रहते हैं तो अर्शे आजम को देखते हैं, न तहतु सरा उनसे छुपता है, न अर्शे आजम उनसे छुपता है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, और फिर झंडा दे दिया अली को। अब जो अली को झंडा दे दिया तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा उस झंडे को लेकर जो बढ़े हैं किले की तरफ, तो सुनो हजरत अली की ताकत का आलम देखो। पहुंचे और दरवाजे को एक हाथ से खींच लिया, दरवाजा गिर गया। वो सब जो खैबर में जो ईसाई थे वो दरवाजे को उठा रहे तो सैकड़ों लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब मुकाबला ज्यादा बढ़ा तो अलीउल मुर्तजा ने, उस शेर खुदा ने उसी दरवाजे को दो हाथ से नहीं एक हाथ से लिया, उसी को ढाल बनाया, उसी को ढाल बनाया, यहां तक के फातह खैबर हो गए अलीउल मुर्तजा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, वो अली हैं कि जिनसे रसूल पाक इतनी मोहब्बत करते हैं। तो जब फातिमा अली से इतनी भालोबासा करते हैं तो बताओ हसन हुसैन से मुस्तफ़ा कितनी मोहब्बत करते होंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर बीबी फातिमा इमाम हुसैन को किसी वजह से डांट दें और इमाम हुसैन रोने लगे तो बगली में हुजूर का हुजरा है ना, इधर हुजरा फातिमा और उधर हुजरा रसूल, रोज़तुर रसूल। अभी हाजी साहब गए, सब देख के आए होंगे, है ना। तो मेरे अजीज, जब रोने की आवाज़ सुनी तो मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा हुसैन को चुप कराओ, उनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है, उनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। मेरे अजीज, गर्द के इमाम आली मुकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम से रसूल पाक को इतनी मोहब्बत कि खुद रसूल फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ और मैं मुझसे हूँ। लेकिन जानते हो 50 साल का अरसा भी नहीं गुजरा, तहजीब ऐसी बदल गई, कल्चर ऐसा बदल गया कि सन 60 में ऐसे लोग भी आ गए कि जिन्होंने कुरान और शरीयत, तालीमात मुस्तफ़ा को भुलाकर जिस चीज को शरीयत ने मना किया था उसे उन्होंने अपने ऊपर राइज कर लिया। और उसका सरदार कौन था? यजीद। उसका सरदार कौन? यजीद था, जो शराब को आम करता था, जो जुए को आम किए हुए था, जो महरमात को रिवाज दे दिया था। महरम है तो भी तुम रिश्ता कर सकते हो, शादी कर सकते हो। सोचो, भाई का रिश्ता बहन से करवा दिया। सोच लीजिए कितनी गलीज हरकतें उसने की थी उस जालिम ने। अब जब वो तख्त पर बैठा, हुसैन कैसे उससे उसकी बैयत कर लेते। आखिरकार हक और बातिल का ये मारिका करबला की सरजमीन पे हुआ और एक दो नहीं, इन 72 नफूस के लिए जालिमों ने 22,000 या 30,000 का लश्कर जर्रार जमा कर लिया। और साद इब्ने वक्कास, जो हजरते साद इब्ने वक्कास का बेटा, वो साद इब्ने वक्कास जिन्होंने ओहद में